जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे मार्च महीने में निकली हुई गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज़ के बारे में। यहाँ पे जो सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकले हुए हैं, 4-5 तरह की यहाँ पे वैकेंसीज़ अभी फ़िलहाल अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। महिला और पुरुष अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ पे रिसेंट में 10th 12th करा हुआ है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ग्रेजुएट वाले फॉर्म्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये बताऊँगा मैं आपको कि कौन से वैकेंसीज़ ऐसी है जहाँ पे तुरंत आपकी 2-3 महीने में नौकरी लग जाएगी, क्योंकि वो वैकेंसी सीधी भर्ती वाली है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। और ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनके एग्ज़ाम टेंटेटिव होते हैं और फेज़ 1 में, फेज़ 2 में या फिर प्री और मेंस होते हैं वैसे वाले भी। लेकिन मेनली फोकस उन्हीं वैकेंसीज़ पे किया जाएगा जो कि सीधी भर्ती वाले हैं। 3 या 4 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और सरकारी नौकरियों के फॉर्म जो है, और ये टोटल मिला के 70-80 हज़ार के करीब जो वैकेंसीज़ है, उनमें 40-50 हज़ार वैकेंसीज़ ऐसी है। अगर मैं बात करूँ पोस्ट ऑफिस वाली, जो बीपीएम एबीपीएम वाली वैकेंसीज़ होती है, आंगनवाड़ी वाली, आंगनवाड़ी में सुपरवाइज़र से नीचे वाली जो वैकेंसीज़ है, सहायक सहायिका वाली या फिर आशा सहयोगिनी वाली, जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए रहती है। इसके अलावा कई अदर स्टेट में जो भी डिपार्टमेंटल वैकेंसीज़ है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो के साथ में आप बने रहिए। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, सबसे पहले बात कर रहा हूँ महिला और बाल विकास विभाग में 30,978 के करीब वैकेंसीज अवेलेबल है। और ये वही वैकेंसी है डब्ल्यूसीडी की तरफ से जो कि मैं बात कर रहा था। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 16,280 खाली सहायक सहायिका वाली वैकेंसी है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी लिस्ट। महिला पुरुष पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की 12,428 वैकेंसी है। सबसे पहले बता दूँ, 10th आपकी होनी चाहिए। सहायक सहायिका 16,280 पद के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। और यहाँ पे ये मान के चलिए आपके 50-60% भी अंक है तो आप आराम से सिलेक्शन पा सकते हो सहायक सहायिका के लिए। वहीं पुरुष और यहाँ पे महिला और पुरुष पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर की अगर मैं बात करूँ, ये भी बम्पर वैकेंसी है। 12,428 पदों पे यहाँ पे इस वैकेंसी में स्पेशली महिलाओं के लिए ये वैकेंसी है। वैसे पुरुष भी यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनकी वैकेंसी थोड़ी कम रहेगी, ये आप ध्यान रखना। लेकिन महिलाओं के लिए ये मान के चलिए 10,000 के करीब वैकेंसी इसमें अकेले सुपरवाइजर की है। इसके अलावा यहाँ पे परियोजना अधिकारी वाली, जो मतलब एक तरीके से ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी कह दो आप इसको, तो इसकी वैकेंसी भी यहाँ पे निकली हुई है। ये भी आप आवेदन कर सकते हो क्योंकि इसका एग्जामिनेशन होगा, ये आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे सहायक सहायिका या फिर सुपरवाइजर, इनके लिए मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है और 10th-12th अगर आपने कर रखा है, आवेदन आप कर सकते हो। सहायक सहायिका के लिए जो अभी रिसेंट में वर्तमान में जो वेतन चल रहा है, 18,500 रुपये मिलता है। अगर आप लगे हुए हो सहायक सहायिका 1-2 साल, यहाँ पे 2-3 साल पहले से, क्योंकि 2 साल का प्रोबेशन होता है, वो प्रोबेशन आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में टीएडीए अलाउंसेस मिला के आपको 18,500 के करीब वेतन मिलता है। वहीं महिला पुरुष सुपरवाइजर की बात करें तो वही सेम यहाँ पे टीएडी अलाउंसेस जो भी है वो मिला के 26,000 के करीब, और जो ओपीडी वाली पोस्ट है उसके लिए 35,000 के करीब यहाँ पे सैलरी आपको दी जाती है पहले महीने से। और ये प्रोबेशन के बाद की बात बता रहा हूँ मैं। प्रोबेशन से पहले यहाँ पे इसका आधा ही कर लीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सैलरी प्रोबेशन पीरियड में नहीं दी जाती है। डब्ल्यूसीडी की तरफ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट 26 फरवरी से 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन डेट यहाँ पे जो मेरिट बेस लिस्ट निकलेगी पहली, वो अप्रैल मई के आसपास निकलेगी, ये आप ध्यान रखना। और उसके बाद में सेकेंड लिस्ट निकलती है, फिर उसके बाद में थर्ड लिस्ट भी निकलती है। तो ये आप ध्यान रखना। स्टार्टिंग में हो सकता है 80% के आसपास कट ऑफ चल जाए, लेकिन ये कट ऑफ धीरे धीरे कम होती जाती है। इनकम टैक्स 3,559 टैक्स ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, 10th-12th ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है। ये वैकेंसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन तीनों पदों पर यहाँ पे निकली हुई है। और ये ध्यान रखना, 402 वैकेंसीज यहाँ पे टैक्स इंस्पेक्टर की है, टैक्स असिस्टेंट की 1,026 और एमटीएस की 2,131। अभी आगे बात करता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट निकली हुई है, इसमें 2,131 जो पद है एमटीएस के हैं। और ये जो पद है एमटीएस के, वो आप अगर अपने 10th क्लास पास भी कर रखी है तो भी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। और ये वैकेंसी है एक तरीके से हर 2 साल के अंदर अंदर निकलती है। इस बार 2024 में निकली हुई है, जिसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ये आप ध्यान रखना। साथ ही साथ नीचे में डिटेल यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। अदर मतलब जो भी अलग अलग क्वालिफिकेशन है वैकेंसी के हिसाब से, वो भी आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हो। और ध्यान रखना, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे सरकारी नौकरी के अंडर आती है, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब है। ये आप मत मानना कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है या फिर ऐसा कुछ सीन है, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नीचे दिख रहा होगा,
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखें। वहीं टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए ग्रेजुएशन के साथ में। तो ये यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और असिस्टेंट में। अगर आप टाइपिंग सीख जाते हो तो आप आसानी से यहाँ पे, क्योंकि स्किल टेस्ट होता है टाइपिंग का, आपको स्पीड चाहिए होती है और वो फिर आपको मतलब एक तरीके से वहाँ पे परीक्षा देनी होती है और उत्तीर्ण भी करना होता है। 10th पास अगर आपने कर रखा है आप एमटीएस के लिए आवेदन कर सकते हो, जैसे कि पहले बता दिया मैंने। यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन इसमें नहीं रखी गई है। इसके अलावा पे स्केल क्या है, पे बैंड क्या है, वो मैं आपको बता दूं। इनकम टैक्स में 44,900 पर मंथ टीएडी अलाउंसेस जो भी फर्दर बेसिक पे के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे दिया जाता है एज ए प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में। इसके अलावा यहाँ पे आप मान के चलिए टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ देख सकते हो 25,500 पर मंथ यहाँ पे आपकी सैलरी रहती है। एमटीएस के लिए 19-20 हज़ार के करीब रहती है। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी जो निकलने वाली है उसकी सैलरी भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो ये सेम बेस मतलब एक तरीके से एमटीएस से ऊपर होता है स्टेनो, वो आप थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे आयु सीमा 18 से 40 साल मांगी गई है। ओबीसी और SC/ST के लिए जो शुल्क है वो भी दिया गया है, यहाँ पे आप ध्यान रखना। 2/3/2024 यहाँ पे और 28/3/2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो ये मार्च महीने की वैकेंसी है, मार्च महीने के एंड तक आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट वीक तक। इसके अलावा पूरी डिटेल्स जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। एक वैकेंसी कनिष्ठ सहायक यानी कि एक तरीके से जो LDC होता है उसकी निकली हुई है, टोटल 4,197। तो ये 4200 के करीब वैकेंसी जो है वो शासन सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट, RPSC और जो अधीनस्थ विभाग है उन सभी में यहाँ पे निकली हुई है। आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कर सकते हो, नीचे लिंक दे दूंगा। ध्यान रखना इसमें जो डिटेल्स है वो एक बार आप सुन लीजिए। आपको यहाँ पे नीचे में स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ, ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएट अगर आपने कर रखा है आप आवेदन कर सकते हो आसानी से, और डेट्स मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिए कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ एक यहाँ पे पॉइंट में पढ़ के सुना देता हूँ आपको, 11 नंबर वाला, ये आप देख सकते हो जूम करके। और ध्यान रखना ये वैकेंसी सभी के लिए है, महिला और पुरुष अभ्यर्थी जो भी है वो सारे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और ये आवेदन कब तक कर सकते हैं, 20/3/2024 तक, यानी कि 20/2/2024 यानी 20 फरवरी से लेके 20 मार्च तक ये आवेदन चलेंगे। और 20 मार्च तक ही आप यहाँ पे जो भी वेबसाइट है वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो और आपका ऑनलाइन जो फीस चार्जेस जो भी है वो जमा करा सकते हो। तो 20 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी, ये आप ध्यान रखें। आवेदन कैसे करना है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको नीचे RSM SSB की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके डिटेल्स चेक कर सकते हो, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, ये आप देख सकते हो, रिक्रूटमेंट, जिसकी डेट्स मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट है टीचर्स की, 26/2/2024 से लेके 18/3/2024 लास्ट डेट है। डिपॉजिट फीस करने की 2 दिन एक्स्ट्रा मान लो, 2-3 दिन, 21/3/2024। तो ये इसकी डेट्स रहेगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं जाके आपको लिंक दे दूंगा। ये यहाँ पे पोस्ट के नाम लिखे हुए TGT, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, ये स्ट्रीम से अगर आपने कर रखी है तो 303 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ये पे स्केल इनका कैसे क्या रहता है, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। इसके अलावा जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी पोस्ट ऑफ TGT मास्टर्स में अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। ये वैकेंसी एक तरीके से गवर्नमेंट टीचर वालों के लिए है। अगर आप सरकारी नौकरी या फिर सरकारी टीचर बनना चाहते हो तो यहाँ पे ये वैकेंसी आपके लिए है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर जो भी कोर्स होता है वो कर रखा है तो आवेदन कर सकते हो। स्ट्रीम्स यहाँ पे अवेलेबल है सभी। इसके अलावा डेट्स यहाँ पे देख लीजिए, 26/2 से स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और इनकी लास्ट डेट जो है 18 मार्च 2024 रहेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। धन्यवाद।